जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। बिहार न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी चर्चित है। बिहार की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, बिहार की अपनी खामियाँ हैं, और इन खूबियों और खामियों के बीच बिहार जिन विषयों पर चर्चाओं में रहता है, वो चर्चाएं भी अपने आप में अद्भुत है। बिहार की राजधानी पटना, और पटना में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, जो आज तो बहुत अधिक चर्चा में हैं, क्योंकि 15-20 साल उन्होंने बिहार की राजनीति को संभाला है। और उनकी किन खूबियों पर जनता मोहित है और किन खामियों पर विपक्षी हमलावर हैं, इन संदर्भ में हम आज पटना महानगर के महासचिव मोहम्मद बिलाल आलम से बात करेंगे। आइए हम उनसे समझते हैं बिहार की खूबियों और खामियों के बारे में, जिस कारण कि बिहार आज चर्चा में बनी हुई है। हम मोहम्मद बिलाल आलम के साथ हैं अभी, और आप मुझे ये बताइए बिहार की खूबियाँ क्या है जो कि पूरे देश को, दुनिया को ये मोहित करता है। बिहार की खूबी सबसे बड़ा है उसका विकास। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री पद संभाला, तो संभालने के बाद मानिए कि आप बिहार को नीतीश कुमार ने बदल के रख दिया। जो डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने बिहार में 2005 से लगातार अभी 2023 में जितना भी डेवलपमेंट बिहार में किया है, वो इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि 2005 से पहले का अगर आप वक्त याद करेंगे बिहार के अंदर, तो कोई भी सड़क हमारा वैसा सड़क नहीं था जिस पे गाड़ियां चल सकें। बिहार में पथ निर्माण हो या पुल निर्माण हो, उस पे जो नीतीश कुमार ने निर्माण काम किया है और निर्माण कर करके जो जोड़ा है, एक दूसरे शहरों को एक दूसरे से जोड़ा, और दोनों शहरों के बीच कारोबार में जो डेवलपमेंट किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ साथ बिहार में लगातार 2005 के बाद नीतीश कुमार ने हर एक मुद्दे को उठाया और उठा करके उस मुद्दे पे काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आप जानते हैं कि शिक्षा में नीतीश कुमार ने जितने भी शिक्षकों की बहाली की बिहार में, और जितने भी सरकारी स्कूलों को डेवलप किया और उसको निर्माण किया, उसकी मरम्मत कराई, वो हमारे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, और बिहार में जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं, हमारे छात्र हैं, वो पढ़ें और पढ़ करके उनका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने इसको निर्माण कराया। और वो जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा जो पिलर होगा डेवलपमेंट का, वो हमारी जनता है। और जनता जब तक शिक्षित नहीं होगी, जब तक जनता का कोई भी विकास नहीं होगा, ना तो देश का विकास होगा। आपने पुल के बारे में गिनाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी पुल बने हैं, ओवरब्रिज, उसमें कई बार ऐसी भी घटनाएं घटी है जहां पर कि कई बार तो हम पत्रकारों को भी पीटा गया है। गुंडे क्रिमिनल्स वहां पर हावी रहते हैं। अभी मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, वहां पर अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। तो इससे क्या लगता है, ये मौत का कुआं है? देखिए, इस मुद्दे पे अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टी कोई भी होगा वो हमला करता है।
कोई भी आपकी कामयाबी को देखना नहीं चाहता है। हर कोई आपकी कामयाबी से जलते हैं और वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कहाँ घटनाएं नहीं होती हैं? घटनाएं कहाँ नहीं होती हैं? हाँ, आदमी सड़क पे चल रहा है, उस पे भी घटना हो सकती है। बस में सफ़र कर रहा है, उसमें भी घटना होती है। हवाई जहाज़ पे सफ़र कर रहा है, उसमें भी घटना होती है। तो घटना कब हो जाए उसको कोई कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर जानबूझ के घटना कराई जाए तो उस पे कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। जहाँ तक बात रही पुल गिरने की बात, तो वो जो पुल था आपको उसके बगल में पुल तैयार होना था और इस वजह से उस पुल वो गिरा नहीं है, उस पुल को गिराया गया। अगर वो पुल गिरा होता तो जान जान माल की भी क्षति होती। आपको याद होगा उस पुल के विषय में बहुत बात हुई थी। भागलपुर गंगा पुल। जी जी, ठीक है, उस पुल के विषय में बहुत बात हुई, बहुत चर्चा में रहा। लेकिन आप ये बताएं उसमें किसी भी प्रकार का कोई जान माल की क्षति हुई? पुल चालू ही नहीं था। पुल चालू ही नहीं था, आप जान रहे हैं, चालू ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसको उस पर काम रोक दिया गया था। ठीक है, इसलिए उसको गिरा दिया गया या खुद गिर गया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिम्मेवार कौन है? पैसा तो खर्च हो जनता का ना। जनता का पैसा खर्च हुआ है तो जनता के पैसा से फिर तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है बिहार के अंदर, वो सारी जनता ही के पैसा से खर्च हो रहा है और जनता के बेहतर के लिए ही हो रहा है। ठीक है, आप ये जान लें कि बिहार में जो भी विकास का काम, अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है, अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो उसका लेकर के हमारे बिहार की जनता जान रही है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार कोई जानबूझ के गलतियां नहीं कर रहे हैं। गलतियां किससे नहीं होती है? गलतियां हर इंसान से होती है। आपने सड़क, पुल और ओवर ब्रिज को विकास का पैमाना बताया है, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये कहाँ है? शायद आपने अभी तक बिहार का पूरा दौरा नहीं लगाया है। आप ये बताएं कि शिक्षा के लिए जो बच्चे पैदल चल करके जाया करते थे, कच्ची सड़कों पे जाया करते थे, आज उनके लिए सड़क निर्माण हो गया, पुल बन गया है, गाड़ियां उस पर दौड़ती हैं रफ्तार से। और जो सफ़र 1 घंटे का होता था वो 10 मिनट में पूरा हो रहा है। जो स्कूल दूर था, जिस स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे घंटों घंटों पैदल चल के जाया करते थे, आज के वक्त में 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। स्कूल का जो निर्माण हुआ, विकास हुआ, स्कूल में जो शिक्षक बहाली हुई, छात्रों को स्कॉलरशिप देके प्रोत्साहित किया गया, वो चीज़ आप जानें, वो चीज़ आप देखें। हमारे बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं अभी के वक्त में, और जितने भी सरकारी शिक्षक बहाल हो रहे हैं, लाखों लाख सरकारी शिक्षक बहाल हो रहे हैं, तो किस लिए बहाल हो रहे हैं? हमारे बिहार के जितने भी छात्र हैं उनके विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। जब उनका डेवलपमेंट होगा तभी तो हमारे बिहार का और हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए आप जाके देख लीजिए, पीएमसीएच देख लीजिए, आप एनएमसीएच देख लीजिए, आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, एंड हॉस्पिटल देख लीजिए आप। तो हर एक जिला में आपको जो भी स्वास्थ्य के हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य विभाग के, सब चौकन्ना है अभी के वक्त में। और हर जगह वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि आपको प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा। डॉक्टरों की बहाली हुई है, डॉक्टर बहाल हुए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, एजुकेटेड डॉक्टर हैं। आप जाएंगे तब तो पता चलेगा, आप पहले जाएं और जा करके वहां का दौरा करें। रोजगार का सवाल। बिहार में रोजगार का सवाल अगर देखा जाए तो रोजगार जो है बिहार में बहुत अच्छे स्तर पे है बाकी राज्यों से। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं बिहार में हमारा एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अलावा बिहार के अंदर बिहार पुलिस, और आपको एलडीसी, यूडीसी लेवल का हज़ारों लाखों वैकेंसी निकल रहा है। और उसमें हमारे जितने भी होनहार छात्र हैं बिहार के, वो सारे अपने मेरिट से उस एग्ज़ाम को पास कर करके अपने जॉब को लेते हैं। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार चर्चा में हैं अपने बयान को लेकर, जो
उन्होंने विधानसभा में दिया है, क्या ज़रूरत थी? देखिए, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वो बयान एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही बयान है, और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो थोड़ा उसमें खामी है। क्योंकि उनके कहने का वे ऑफ स्पीच जो रहा है, वो थोड़ा-सा हम मानते हैं कि वो थोड़ा गलत रहा। लेकिन जो उनका मकसद है, यानी जो वो चाहते हैं बताना, वो उन्होंने हर एक बिहार की जनता को और देश की जनता को समझाया। एजुकेशन अभी के वक्त में बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो उनकी जो मैरिड लाइफ होती है, वो आगे चल कर के बहुत ही दिक्कत वाली हो जाती है। तो सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिला और पुरुष को आज के वक्त में, आज के समय में, जब आप कहते हैं कि एक साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और चलना चाहिए, तो फिर वो महिला हमारी जो हैं वो सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों नॉलेज ना ले? क्योंकि उनको भी तो अधिकार है इस बात को जानना। अगर वो जानेंगी नहीं तो फिर परिवार योजना का अपना प्लान कैसे वो चलाएंगी, कैसे वो बनाएंगी? आज से अगर आप पे सैकड़ों साल पहले की बात करें, जिस समय महिलाओं को ये चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ करता था, तो हर घर में 8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन अभी के डेट में आप देख लें, जिस तरह से नॉलेज होता जा रहा है, शिक्षा मिलती जा रही है, उस हिसाब से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अब हम इस चीज़ को कम करें और अब इस पे नियंत्रण करें। ये सेक्स विषय पे बात करने में शर्म कैसा? जब हमारे स्कूल कॉलेजों में 8वां और 9वें क्लास से ही बायोलॉजी सब्जेक्ट में जब सारे विषय आप देखेंगे, तो सेक्स एजुकेशन के बारे में उसमें हर एक चैप्टर में दिया हुआ है। विदेशों में जो पढ़ाई होती है बजाते, वहाँ तो सेक्स एजुकेशन के ऊपर बुक है। तो जब तक जागरूक नहीं होंगे हमारे देश की लड़के लड़कियां, तो आगे वो परिवार नियोजन का अपना प्लान कैसे बनाएंगे? तो बिहार के अंदर और देश के अंदर लड़के और लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करना ही उद्देश्य है। और अभी के डेट में नीतीश कुमार के बयान से जो इतनी खलबली मची हुई है, खलबली वो लोग मचा रहे हैं जो लोग को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई आदमी शिक्षित हो बिहार में। और जितने भी समर्थक हैं बिहार में नीतीश कुमार के, और जो लोग एजुकेटेड हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो बिल्कुल नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, लड़के हों या लड़कियां हों। जो शिक्षित हैं वो नीतीश कुमार जी का बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार ने जो बदलाव लाया है, वो तामुस्त पूरे ज़िंदगी में, पूरे समझिए कि समय कार्यकाल में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं किया होगा बिहार में के अंदर। तो मैं मानता हूं कि उनके शब्द थोड़े गलत रहे हैं, जिसका लेकर के उन्होंने अपना माफ़ी भी मांगा है, और बिहार वासियों से और पूरे देशवासियों से माफ़ी मांग करके अपने शब्द को भी वापस लिया है उन्होंने। लेकिन उनकी कही बात वो गलत नहीं है, उस बात पे मैं भी सहमत हूँ और पूरे बिहार की जनता सहमत। आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली के पार्लियामेंट में भाजपा के नेता, सांसद पॉर्न मूवी देखते हैं, बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस विषय को लेकर के उन्होंने सभी बिहार की जनता से और देश की जनता से माफ़ी भी मांगा है,
और अपने शब्दों को वापस भी लिया है। उनके कहने का जो मतलब था वो थोड़ा अलग था, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि किसी के भी चरित्र पे या किसी को भी अपमानित कर कर वो अपनी बातों को रखें। वो जान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की जनता से और पूरे देश की जनता से माफ़ी भी मांगा है और अपने शब्दों को वापस भी लिया है। लेकिन जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, तो एजुकेशन होना बिल्कुल ज़रूरी है और ये हर एक का अधिकार है। जी। ये आपको क्या नहीं लगता है कि ये जो नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में स्टेटमेंट दिए हैं, तो जिस तरह से इस पर हमलाएँ हुई है इस सवाल को लेकर, तो और जिस तरह से बहसें चल रही है समाज की अंतर्धारा में, तो इसका किसी न किसी रूप में बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा या नुकसान होगा? आप देख सकते हैं कि महिलाएं इस विषय पे खुल कर के सामने आ रही हैं और हर न्यूज़ चैनल पे महिलाएं ही माइक के आगे आ रही हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का समर्थन कर रही हैं और बिल्कुल ये कह रही हैं कि बजाते उनको एजुकेशन होना चाहिए और हर एक महिला को, हर एक लड़कियों को इसका एजुकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एजुकेशन नहीं होगा तो ना तो हमारे देश का विकास होगा, ना तो हमारे राज्य का विकास होगा। रही बात विपक्ष पार्टियों की, तो विपक्ष पार्टियों को जो आता है मन में वो कर सकते हैं, विरोध करें, पुतला जलाएं, जो करना है करें। हमारे देश की जनता जान रही है, हमारे बिहार की जनता जान रही है नीतीश कुमार सही हैं या गलत हैं। देश की महिलाएं जान रही हैं और उनका समर्थन भी कर रही हैं हमारे नीतीश कुमार जी। देश की महिलाएं समर्थन कर रही है नीतीश कुमार के इस बयान का। ये कहना है पटना महानगर महासचिव मोहम्मद बिलाल आलम का। इसमें एक चीज़ जो कहा जा सकता है कि इस विवाद होने के बाद जिस तरह से बड़े पैमाने पर जनता के बीच में बहस छिड़ी है सेक्स एजुकेशन को लेकर, जो कि विभिन्न माध्यमों से लोग हासिल करते थे, प्राप्त करते थे, वो बड़े पैमाने पैमाने पर लोग शिक्षित हुए हैं, लोगों को जानकारी हुई है, अंतर्धाराओं में बहसें चली है और इसका एक नया पॉजिटिव रूप देखने को भविष्य में मिल सकता है। जिस तरह से साइकिल परियोजना का एक नया विकास, नया आयाम लोगों ने गढ़ा, नीतीश कुमार ने गढ़ा। ये कहना है पटना महानगर के महासचिव मोहम्मद बिलाल आलम का। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।